अगर आप एक चक्र को भी जागृत कर लेते हो तो आप उन 65% लोगों से आगे रहोगे जो नॉर्मल लाइफ। अगर आप 3 चक्र को जागृत कर लेते हो तो आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने 5 चक्र को जागृत कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जो पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में बिताए हैं। अपने 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो जो जीवन में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। 1% मतलब यह आंकड़ा कम नहीं है। आज की भारत की जनसंख्या के हिसाब से तो उन्हीं शक्तियों को आज हम जागृत करेंगे, मतलब शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। आगे आपके ऊपर है कि आप इस ज्ञान का कितना हिस्सा अपने आचरण में ला सकते हो। 1% मतलब लगभग 1,41,00,000 लोग। मुझे नहीं लगता कि 7 चक्र जिनके जागृत होंगे वह इतने सारे लोग होंगे। 1% के 1/4 हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। इतना मुश्किल होता है 7 चक्रों को जागृत करना, तो मैं कहूंगा हाँ भी और नहीं भी। हाँ और नहीं क्यों, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। मानवीय संकल्प शक्ति की क्षमता असीम है। उसको जागृत करना और सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर रखना संभव हो सके तो कुछ भी बन सकना और कुछ भी कर सकना संभव हो सकता है। उससे पहले जान लेते हैं चक्र क्या होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब गोलाकार होता है क्योंकि इसका संबंध शरीर में ऊर्जा के एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा के भंवर चक्कर काट रहे हैं किसी गैलेक्सी की तरह, लेकिन उनमें भी 114 चक्रों को मुख्य माना गया है। इन 114 में से भी मोटे तौर पर 7 चक्रों की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, जहां ऊर्जा वर्तुलाकार में चक्कर लगा रही है जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को माना है। भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार ये चक्र हमारे शरीर में सुप्तावस्था में रहते हैं, हालांकि ये ऊर्जा के केंद्र हैं। इनको अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है शरीर के चक्रों के ऊपर, मगर फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो को आप ठीक से देखोगे नहीं, इसीलिए बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की जिज्ञासा है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं शरीर के 7 चक्रों का राज खोलूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहो तो हर एक चक्र को आप खोल सकते हो। वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर में 7 चक्रों का क्या प्रभाव होता है, हर एक चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है। 7 चक्र के बीज मंत्र भी बताएंगे जिससे चक्रों को खोलने में आसानी होगी, और हर एक चक्र के जागृत होने के बाद आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। 7 चक्रों को जागृत करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यह मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है जिसका हमारे वेदों में वर्णन मिलता है। आप इस दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हो। आपके इसी शरीर में इतनी शक्तियां हैं जितनी देवी देवताओं में हैं, मगर उन्हें जागृत करना पड़ेगा। तो उन्हीं शक्तियों को आज हम जागृत करेंगे, मतलब शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। आगे आपके ऊपर है कि आप इस ज्ञान का कितना हिस्सा अपने आचरण में ला सकते हो। हमारा सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र।